नमस्कार दोस्तों। तो आज इस सेशन में हम लोग किस लिए मिल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एफकैट एग्जाम होने में अभी बस मुश्किल से 9 से 10 दिन बचे हैं। और आज मैं यहां पे आपको बताने आया हूं कि भाई एक स्ट्रैटेजी क्या है जो आपको फॉलो करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर एफकैट में हासिल कर सके। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चा लोग आई विल बी कवरिंग व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अप्रोच 80 प्लस स्कोर आउट ऑफ 90 इन इंग्लिश। तो हाँ, ये नामुमकिन लग रहा है लेकिन है नहीं दोस्तों। समझ रहे हो कि आफ्टर ऑल इंग्लिश एफकैट में मैं अगर बोलूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल की आती है। हार्ड तो मैं नहीं ही बोलूंगा और उसको हम बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो, जो बेसिक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि यू आर गोना गेट 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है, कैरिंग 3 मार्क्स ईच व्हिच विल गिव यू 90 ऑन टोटल। ठीक है, 90 में से 80 प्लस हम लोग जो है टारगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रफली यही चीज है। अब सर हम क्या करें और क्या ना करें ये आप सभी को मालूम है। मैं स्ट्रैटेजी को पता क्या है, वो फायदा नहीं है कि मैं स्ट्रैटेजी को ही 1-1.5 घंटे का बना दूं और वही चीज मोनोटोनस चीज रिपीट करता जाऊं कि भाई पहले वो क्वेश्चंस को देखो जो आते हैं, रिस्क एलिमिनेट करो, है ना। तो ये चीज हम जरा सी बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि कुछ पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जो मैंने पिछली स्ट्रैटेजी में बताया था। अब चाहे वो सीडीएस की चाहे वो कोई भी है, स्ट्रैटेजी तो बेसिक सेम ही है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे पिक द लो हैंगिंग फ्रूट्स, है ना, पिक द लो हैंगिंग फ्रूट्स कि भाई जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उनको पहले टारगेट करेंगे आप। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप लोग जो है एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मींस डायरेक्ट चलना ही नहीं है। टाइम की शॉर्टेज आपको नहीं होगी इंग्लिश में। आप लोग बस ये देखो कि भाई इसका आंसर क्या नहीं हो सकता कि 4 ऑप्शंस में से 2 को अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो 2 on 1 इज वर्थ गोइंग, इट इज वर्थ गोइंग। फिर आगे ऐसा है कि भाई नेगेटिव से भी आपको बचना है। ठीक है, ये सेकंड वाले पॉइंट में ही कवर हो जाता है कि एलिमिनेशन मेथड हम इसीलिए फॉलो करते हैं कि हम नेगेटिव से बचें, है ना। तो नेगेटिव इसकी 1/3 लगती है जो कि बहुत ड्रास्टिक नेगेटिव है। गेस मारना तो भूल ही जाओ। और यदि ये 80 प्लस नहीं हुआ तो मतलब एग्जाम आपका बहुत टफ आया है। और एक बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट याद रखना, मेरी बात है ना, एक डायलॉग है, खरबूजा कटेगा सब में बटेगा। ठीक है, व्हाट डू आई मीन। ठीक है, अगर पेपर टफ आया तो वो सभी के लिए हो जाएगा, अगर इजी आया वो भी सभी के लिए हो जाएगा। फॉलो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बच्चे। ठीक है, अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं सेक्शनली बताता जाऊंगा, टॉपिक वाइज आपको क्या आते हैं। ठीक है, जितने टॉपिक्स आते हैं हम सबको अप्रोच करेंगे कि भाई ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो हमारे पास क्या टॉपिक सामने आते हैं। स्पॉटिंग एरर आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर पे भी हो सकते हैं और फ्रेजल वर्ब्स पे भी हो सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी गेट इन ग्रामर। अब इन सभी सेक्शंस को एक अलग अप्रोच आपको देना है। मैं उस अप्रोच की बात करूंगा बिकॉज ये आखिरी टाइम है भाई, अभी तैयारी नहीं करना है, अभी बस इन मेथड्स को फॉलो करना है आप लोगों को। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल। अब देखो, स्पॉटिंग द एरर कभी भी आप अटेम्प्ट करें, एक सिंपल सा तरीका, आप उसको रीड करो। ठीक है, एक बार अगर कहीं पे तुम्हारी ब्रेक लगती है तो वहां पे आप अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करो। हम करते हैं ना कि यार ये मेरे को जच नहीं रहा, ये अच्छा सा नहीं लग रहा, इस चीज को फॉलो करो, रीड करो। जहां पे तुम्हारी ब्रेक लग रही है कि भाई यहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहां पे लॉजिक लगाओ। अगर दोनों जुड़ जाएं तो भाई साहब सोने पे सुहागा है। ठीक है, और अगर ये मेथड काम ना करे तो एलिमिनेशन लगाओ कि भाई इस पार्ट में भी गलती लग रही है, नहीं, इस पार्ट में लग रही है, नहीं। अगर कहीं नहीं लग रही है, इसमें एक ध्यान रखना, जो आपका एक ऑप्शन होता है नो एरर का, उसकी खास इज्जत करनी है बच्चों। आपको उसकी खास इज्जत करेंगे आप लोग, बहुत बार ऐसा होता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है मेरा वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें क्या होता है बच्चे, एक सेंटेंस का एक हिस्सा अंडरलाइन होता है और उसको आपको इंप्रूव करना होता है।
एक ही तरीका फॉलो करना, क्या? सेंटेंस को अपनी तरफ से सही पढ़ो, जो चाहिए अगर वो मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है, वही आंसर है, आप गलत होंगे ही नहीं। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने बताया कि रीड करो, जो लग रहा है जो तुम्हें चाहिए वहां पे, वो अगर है कि भाई यहां पे अ मिसिंग है, अगर मिल गया तो वही आंसर रहेगा, ठीक है। अगली चीज एलिमिनेशन आप इससे भी फॉलो करो कि भाई ऑप्शन में देखो मिस्टेक्स होंगी कि कभी कभार आर्टिकल्स के बाद वो प्लूरल नाउन लगा देता है ना, प्रेपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देता है, टू के बाद आईएनजी लगा देता है, समथिंग लाइक दैट। ये चीजें आप लोग जो है फॉलो कीजिएगा, आपका ये सेक्शन आपको तंग नहीं करेगा। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इज वन एंड द सेम थिंग जैसा कि फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अब ये ग्रामर में मैं थोड़ा सा टफर साइड पे लेके चलता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर तो ये आ जाते हैं ग्रामर से, अगर तो ये बेसिक ग्रामर से आते हैं, रूल से आ जाते हैं, टू बी फ्रैंक, अगर ये आपके रूल्स में से पूछ लिए जाते हैं तो ये ज्यादा परेशान आपको नहीं करते। लेकिन अगर ये आपको फ्रेजेस, है ना, फ्रेजल प्रेपोजिशन या सो कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स, है ना, फ्रेजल कॉम्बिनेशंस डाल देते हैं तो थोड़ा सा यहां पे आपकी नॉलेज, ठीक है, तो आपकी नॉलेज का रोल जो है बीच में आने लगता है, ठीक है। यहां पे भी आप एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। मैं फ्रेजेस के शॉर्ट्स भी बना रहा हूं, वो भी देखते रहिएगा और चलते रहिएगा। तो ग्रामर में आप बस ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच फॉलो करेंगे एग्जाम में, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज योर वोकैबुलरी। सब बच्चों की दुख दर्द पीड़ा यही है, सब बच्चों की दुख दर्द पीड़ा जो है मेजरली यही है कि सर वोकैब को कैसे अप्रोच करें, सर वोकैब बहुत परेशान करती है हमें, सर हम वोकैब से बहुत सताए हुए हैं, क्या करें? कुछ नहीं करना है, डू नथिंग। एक सिंपल सी चीज, मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि वोकैबुलरी जो है वो बहुत कम लोगों को, वोकैबुलरी जो है बच्चे वो बहुत कम लोगों को आती है। मेंटली इस चीज को लेके प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। अब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस एंड स्पेलिंग करेक्शन। फ्रेजेस तो खैर पीछे ही कवर हो गया, ये एक्चुअली है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस तो वो ग्रामर वोकैब में मैं मिक्स कर देता हूं, ठीक है, मिक्स ही है ये टॉपिक बेसिकली, ठीक है। फ्रेजेस, इसको वोकैब का दर्जा दिया गया बेसिकली। अब देखो बच्चा लोग, सिनोनिम्स को अप्रोच करना सभी स्टूडेंट्स को आता है कि भाई समान अर्थक शब्द पूछेगा वो आपसे, है ना, कि क्या सिमिलर मीनिंग है। बस एक चीज याद रखना, कभी कभार आपको मल्टीपल मिलेंगे, है ना, मल्टीपल सिनोनिम्स वो प्रेजेंट कर देगा, वो कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को। बस याद रखना जो नियरेस्ट है ना बच्चे, जो उसके नियरेस्ट है वही सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एंटोनिम्स की, ठीक है। अभी एंटोनिम्स की बात करें ना, एंटोनिम्स का अप्रोच बिल्कुल सिनोनिम जैसा रहता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको ऐड ऑन कर देना है कि भाई एंटोनिम्स करते वक्त अपने दिमाग में हमेशा ये डेटा घुसाते रहना कि हम एंटोनिम्स कर रहे हैं, हम एंटोनिम्स कर रहे हैं, बिकॉज आप एंटोनिम करते हुए सिनोनिम्स में घुसने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो ये तरीका आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे लगाना है, ठीक है। आज ही एक मॉक टेस्ट देके देखिएगा ऐसा ही, और ये जो मैंने सब बताया आप इनको इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि सेक्शनली जो सेक्शन आपके सामने आएंगे तो उन पे अप्लाई कीजिएगा, डेफिनेटली इट विल प्रूव प्रोडक्टिव। अच्छा, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां पे सीधा सा फंडा है, इंग्लिश वालों के पास इकलौता ऐसा टॉपिक है जो इनको साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर चीज में ले जाता है। आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना, तो मतलब यहां पे बेसिकली वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अवियरी, अपियरी, बहुत से वर्ड्स आते हैं, भगवान रिलेटेड वर्ड्स हैं, थीस्ट, अथीस्ट, मोनोथीस्ट, पैंथीस्ट, है ना, डीटी एंड सो ऑन, बहुत से वर्ड्स आएंगे आपके सामने। ये आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे एलिमिनेशन फॉलो करना है, आपको एलिमिनेट करना है चीजों को, और अगर आपको रिस्क लगे तो इसके साथ ज्यादा गहराई में पंगा मत लेना। अगर मैं बोलूं कि मुझे लेटर से मेरे को क्वेश्चन पता है, मेरे को नहीं आता, इमेजिन करते हैं,
लेकिन ऑप्शन में दो है, मुझे बताइए भाई उनके होते हैं। अगर कुछ पता है तभी इसके साथ पंगा लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ईडियम्स। ईडियम्स तो भाई इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं और एफकैट में ज्यादा टफ ईडियम्स नहीं डाले जाते हैं। बोल्ड, फ्रॉम द ब्लू, फ्रेंच लीव, तो बड़े कॉमन से ईडियम्स का एक सैचुरेशन है। प्लीज जितने भी ईडियम्स आपके पास कोई भी किताब होगी उन सभी को वो कैब में आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन ये फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। बस क्या करो, स्पेलिंग जो भी है ना उसको खुद से लिख के देख लो बिना देखे और लगाओ, हो जाएगा। यू विल इजीली अप्रोच दिस थिंग। तो ये वोकैब में डरना नहीं है, थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है, इसमें अप्रोच ध्यान रखिएगा। क्या करना है, ईडियम्स को पढ़ के जाना है। कभी कभार हम ना वर्ड्स पढ़ते रहते हैं, भाई पेपर से पहले वर्ड्स पढ़ लेगा, कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर सेक्शन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बस ये है गाइस, ध्यान रखना इसमें एक चीज फॉलो करना कि पहले आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन सामने आने देना, उनके कीवर्ड देख लेना और फिर रीडिंग शुरू करना। जहां पे वो मिले वर्ड उस एरिया में पढ़ के उसको आंसर करना। बिकॉज अगर आप यहाँ पे अपने कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं कि भाई मैं पहले पैरा पूरा समझूंगा फिर लगाऊंगा, तो इमोशंस की कोई जगह नहीं है यहाँ। ठीक है, सीधा सीधा ढूंढने वाला नहीं होगा, हाँ थोड़ा समझने वाला होगा, उसके आगे पीछे अच्छे से पढ़ो, पूरी स्टोरी पढ़ो, पूरी स्टोरी। बिकॉज एक बार पढ़ेंगे तो आपको एफकैट की 50% की समझ में आए। ठीक है, फिर ऊपर से अप्रोच करो क्वेश्चंस को लेते हुए कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप सही रास्ते पे घुस जाएंगे, तो ज्यादा टफ नहीं लगेगा। क्लोज टेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। एक पैराग्राफ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ओके, तो कुछ नहीं करना है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रामर प्लस वोकैब प्लस रीडिंग। मतलब हर चीज पे ध्यान देता है, तो कुछ नहीं करना बच्चे, बस रीड करना, टोन समझना कि भाई वो प्रेजेंट को यूज कर रहा है, पास्ट को यूज कर रहा है, वो कैसी बात कर रहा है। ठीक है, रिलेट करना वर्ड्स को कि भाई आगे जाकर अगर एंड है, कोई वर्ब फॉर्म है, तो यहां पे भी वो वर्ब फॉर्म लगेगा। आपके इजीली ग्रामर को यूज करते हुए 50 to 60% क्लोज टेस्ट सॉल्व हो जाता है। अगर वो वोकैब ओरिएंटेड आ गया तो उसमें भी ग्रामर घुसेड़ देना कि भाई वोकैब में मैंने बोला कि भाई कुछ वर्ड्स नाउन है, कुछ वर्ड्स वर्ब है, कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव है, कुछ वर्ड्स एडवर्ब है, कुछ प्रीपोजिशन है, तो इन चीजों को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग का यहाँ पे थोड़ा सा कम, बस टोन समझने में आपको साथ मिलेगा। बस ग्रामर और वोकैब का मिक्सचर यूज करते हुए इसको अप्रोच करना, आप गलत नहीं करेंगे। क्लोज टेस्ट की ढेर सारी प्रैक्टिस में लेके आऊंगा अभी मैं बहुत जल्दी, मतलब होपफुली कल से ही YouTube पे एफकैट के मॉक टेस्ट लेने शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी को लगाना है, देखना इसी अप्रोच को मैं फॉलो करूंगा। नेक्स्ट है जी पैरा जंबल्स, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए एफकैट में। ठीक है, इसमें आप बेसिक ग्रामर लगाइए, ये रीडिंग का हिस्सा है। बस ओपनिंग देखो, ये देखो क्या ओपन करेगा, ये देखो क्या क्लोज कर सकता है, क्या क्लोज नहीं कर सकता, क्या ओपन नहीं कर सकता। आधे से ज्यादा तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब जैसे मैं बोलूं, कोई क्वेश्चन आया कि मैं बोलूं कि भाई जो PQR है ना, आर एंड पे नहीं आ सकता, कि भाई उसके लास्ट में लेटर से इज हो, इज में स्टेटमेंट खत्म नहीं हो सकती है, तो ऐसी चीजों को एलिमिनेट करो। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स ओपन नहीं कर सकती हैं, अगर उनसे बात नहीं बने तो इसमें आप लोग फॉलो कीजिएगा पेयर्स का, पेयर्स को फॉलो करो, एलिमिनेशन लगाओ और आंसर तुम्हारा रहेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को बच्चे बड़े ध्यान से इंप्लीमेंट करना अपने मॉक टेस्ट में, डेफिनेटली आप लोगों को ये बहुत आगे लेके जाएगी, आपके स्कोर में डिफरेंस आपको पता लगेगा। इस स्ट्रैटेजी को यूज करना, अगर इंप्रूवमेंट नजर आए तो कमेंट जरूर करना नीचे कि सर हाँ मेरे में ये इंप्रूवमेंट आया। और बच्चे जो भी अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं ऑफर चल रहा है भैया जी। तो आप लोग जो है फ्लैट से 30% का डिस्काउंट और 6 मंथ्स का एक्सटेंशन जो है अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को मिल जाएगा, यदि आप मेरा रेफरल कोड लगाते हैं, दैट इज सिद्धांत लाइव। ठीक है, सिद्धांत लाइव कोड लगाते हैं तो आपको डिस्काउंट जो है प्रॉपर मिल जाएगा। और ट्रस्ट अस गाइस, वी आर टोटली विद यू थ्रू आउट दिस जर्नी एंड यू विल गेट ऑल दिस फीचर्स। मैं आपको एक बार बैचेस दिखा देता हूं। एक तो विजय मॉक टेस्ट सीरीज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी के। तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट किए गए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिशन एसएसपी बैच हाल ही में स्टार्ट हुआ है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा और एसएसपी आप जानते हैं कि इट इज ऑल अबाउट योर पेशेंस एंड योर कंसंट्रेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स
नेक्स्ट रफ्तार रैपिड रिवीजन बैचेस, ये 12 जुलाई से लाइव हैं बच्चे। आप अनअकैडमी प्लस लेके मतलब बैकलॉग्स को कवर कीजिए तो आपका 1 सितंबर वाला कवर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो 26 जुलाई से जस्ट अभी एनडीए 1-2 2025 को अप्रोच करते बैच स्टार्ट हुए हैं मंजिल, एंड सीडीएस 1-2 का बैच 30 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो भैया जी आप लोग जो है देख सकते हैं 30 ही तो है, ठीक है, तो कोई देरी नहीं हुई है, इसको अप्रोच करो और प्रॉपरली आपको हर स्पेशलिस्ट एजुकेटर जो है अपना सिलेबस करवाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ्री बैच हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, माइलस्टोन बैच, आप इस बैच का हिस्सा बने और सभी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पीडीएफ ऑफ योर करंट अफेयर्स क्यूरेटेड बाय आवर टॉप एजुकेटर्स यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री अगेन। तो स्टूडेंट्स ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, जस्ट आप इन कोड्स को स्कैन कीजिए सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट, एंड लेट्स क्रैक इट बाय गाइस। तो मुझे आपका प्यारा सा कमेंट जरूर चाहिए कि भाई क्या फायदा मिला और आपको कुछ हासिल हुआ स्ट्रैटेजी से। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों।